हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आगे आज हम चलते हैं, बोर्ड मास पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड मास से मतलब कोई भी मैथ का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो बगैर बोर्ड मास के हमारा एक प्रश्न सॉल्व नहीं होता है। तो बोर्ड मास का बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे मैथ में। तो हम देख लेते हैं बोर्ड मास सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। बोर्ड मास, पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, बोर्ड मास है क्या। तो बी, इसके बी से होता है क्या, होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। फिर उसके बाद आता है ऑफ, ऑफ यानी का। फिर इसके बाद चलते हैं डिवीजन। डी से आ जाएगा हमारा डिवीजन, डिवीजन यानी भाग। एम, एम से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा हमारा गुणा। फिर इसके बाद आता है ए से हो जाएगा हमारा एडिशन, एडिशन यानी जोड़। फिर इसके बाद आएगा हमारा एस, एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम इसका प्रयोग देख लेते हैं कैसे होता है, यूज कैसे होता है। जैसे कि हमने एक प्रश्न लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि 253 भाग 11 का 23 बराबर कितना होगा। यानी कि हमने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बहुत से मतलब स्टूडेंट्स को रहता है का के बारे में। तो इससे हम का से संबंधित दो प्रश्नों को लाए हैं। बाकी और आगे की वीडियोस देखते रहिए आप, तो उसमें आगे के बारे में बताएंगे। कोष्ठक को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा कोष्ठक को कैसे करते हैं, सारी चीजें बताएंगे आगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि इस पे लिखा है 253 भाग 11 का 23 कितना होगा। तो हमने ज्यों खाते हुए लिखा 253 भाग ज्यों खाते हुए, पहले हमें करना है का को सॉल्व। पहले का को सॉल्व करना है, क्योंकि कोष्ठक तुम्हारे यहाँ पे है नहीं, कोष्ठक कहीं दिख रहा है नहीं है ना, तो कोष्ठक को हम छोड़ देंगे। फिर आता है हमारा ऑफ, ऑफ यानी का। हमने देखा हमारे प्रश्न में पहले का है, तो पहले हम का को सॉल्व कर लेंगे। 253 ज्यों खाते हुए लिखेंगे, भाग का चिन्ह ज्यों खाते हुए लिखेंगे, का को सॉल्व करेंगे। 11 का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। तो हम यहाँ से कर लेंगे इसके लिए सॉल्व। 11 इंटू ये हो जाएगा हमारा कितना, 23। तो 11 और 23 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 253। करके देख लेते एक बार। 11 तिया 33 की 3 हासिल किए 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, कितना है 253। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 253। 253 इस तरफ है, भाग, भाग का चिन्ह आ जाएगा 253 इस तरफ। 253 को 253 से काटेंगे, देखो एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी भाग ही होता है, और जैसे ही लिखा है वो भी है। तो 253 एकम 253, और यहाँ पे एक बार ये भी कट जाएगा, और एक का एक से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 253 भाग 11 का 23 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1। अब देखो यहाँ पे हमने देखा, ये तो मैंने सोल्व कर दिया, इसको देख लेते हैं फिर भी। का के बाद हमारा क्या आता है, डिवीजन यानी कि भाग, ये भाग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, इसमें जोड़ और घटाना से संबंधित भी चीजें भी आएंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं 278 का 69% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 666। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 666 आना चाहिए। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आनी चाहिए जो कि 666 को पूरा कर दे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने देखा 778। पहले हमें का को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास कोष्टक तो है नहीं, तो हम का को सॉल्व करेंगे। 778 का मतलब होता है गुणा, 69 का 69% का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। अब इसमें से इसको 100 को काटेंगे पहले। अगर मैं 4 से काटता हूँ तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो 4 को इससे काट दे ऊपर वाली को, ना 25 से कोई सी कट रही है। हमने देखा कि 100 को अगर 200 काटेंगे तो कट रही है। 2 से हमारा 778 कितनी बार कट रहा है, कितना, 389 बार। और यहाँ पे नीचे बचेंगे 5, यानी कि 2 इंटू 85 तो होगा। यहाँ हमने 2 से काट दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 50। तो ये हमारा 389 बार कट गया। और 389 इंटू कितना बता, 69। तो 389 इंटू 69 करेंगे, 389 इंटू 69 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 50। तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 26,841। कितना प्राप्त होगा, 26,841। और 26,841 में अगर हम 50 से भाग देते हैं, किससे, 50 से भाग देते हैं, यहाँ पे क्लियर करके देख लेते हैं। 50 से भाग दे लेते हैं, 50, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 55 25, यानी कि कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ पे बचेगी 68, यानी कि यहाँ पे बचेगी 8 का 8 ज्यों का त्यों, और यहाँ पे 1 यानी 18, 18 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 184। 184 में 50 का फिर से भाग देना है, यानी कि 50 55, यानी कि 5 या 15, यानी कि कितनी बार जाएगा, 3 बार। 50 या 150 है हमारे पास, कितना हो रहा था 184। 184 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 और 8, 8 में से 5 गया, 3 बचे। यहाँ पे अंक उतरेगा 1 का, 341, यानी कि 5 का पहाड़ ऐसे पड़ेंगे, 34 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 5 का 30, यहाँ पे बचेंगे 41, 41 पे यहाँ पे एक
दशमलव ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, ये तो पूरा हमारा कट गया। यहाँ पे बचे 410 पन 8 40। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा, 400 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचा 10 और 10 के बाद यहाँ पे एक और बिंदी, यहाँ पे दशमलव ले लिया था तो कितने भी 0 ले लिया यानी कि 100 और यहाँ पे 50 दूनी 100। तो सीधा हमारा हो जाएगा, कितनी बार कटा है हमारा 536.82। अब इसमें ये तो हमारा एक पूरा सॉल्यूशन एक यहाँ तक इतना इतना हो गया। अब इसके बाद कह रहा है प्लस, इसमें 536 प्लस 82 में क्या जोड़ें कि हमारा 666 हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से 666 को इस 536 में से घटा देते हैं, तो कर लेते हैं 666 पॉइंट जो कहते हो डबल जीरो यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। जीरो को माना 10, 10 में से 2 गए 8 बचे, हासिल की 1, 1 मिला 8 में तो 9, जीरो को माना 10, 10, 10 में से हो गया 1 बचा, हासिल की 1, 1 मिला 6 में तो 7, 9 को 6 को माना 16, 16 में से 7 गया 16, 16 में से 7 गए 9 बचा, हासिल की 1, 1 मिला 3 में से 4, यहाँ पे बचा 2 और 6 में से 5 गया 1 बचा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 129.18। हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि हमारा 666 हो जाए, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 129.18। कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा 129.18। ये जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा हमें इसके बाद 666।